1.29, a body is thrown from the surface of the earth at an angle alpha to the horizontal with the initial velocity v naught. Assuming the air drag to be negligible, find the time of motion, the maximum height of ascent and horizontal range. At what value of angle alpha there will be equal to each other. The equation of trajectory y as a function of x, where y and x are displacements of the body along vertical and horizontal direction. Last part, the curvature radii of trajectory at an initial point and its peak. So this is a full projectile motion basically. तो इसको मैं एक एक करके आपके सामने सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिएगा कि ये आपने एक y और x एक्सेस पे प्रोजेक्टाइल डेवलप किया। तो ये हो गया आपका x एक्सेस, ये हो गया y एक्सेस, यहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया, यहाँ बॉडी ने टिप्पा खाया, ये ओरिजिन है 0,0, u है ये वाला एंगल थीटा, ये हो गया u cos ऑफ थीटा और ये हो गया u sin थीटा, ठीक है। और इसके बाद क्या हो गया, सो आपने बोला ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो बोला गया प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज 0,0, लेट अस सपोज आफ्टर टाइम t, हाँ, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। आफ्टर टाइम t द कोऑर्डिनेट्स आर x, y। तो एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। सो आपने बोला फॉर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, फॉर x, हाँ क्या करेंगे भाई, तो पूरा कंप्लीट लिखेगा हमेशा। x इज इक्वल्स टू कितना होता है, सो बोला ut प्लस हाफ at स्क्वेर्ड, ठीक है। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आपसे क्या बोला गया कि चूंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो केवल y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको कितना लिख दिया जाए 0। और x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कितनी है, आपने बोला वेलोसिटी है u cos थीटा, ठीक है। तो इसको लिख दिया जाए क्या, x इज इक्वल्स टू u cos ऑफ थीटा t, ठीक है। और ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बोला ठीक बात। अब क्या करें, तो आपने बोला कि फॉर y, ठीक है, यहीं कर लेता हूँ। फॉर y थोड़ा बड़ा है तो 2-3 बार में होगा सवाल ये, ठीक है। आपने ऐसे निकाला तो y के लिए क्या हुआ, तो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू ut माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में तो आप हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं। ये क्या आया, तो आपने बोला वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी, तो ये हो गया सब इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो आपने बोला सर ये क्या लिखा है, बोला x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, माने क्या हुआ, तो मैं हिंदी में समझाता हूँ कि भाई t की वैल्यू बता दीजिए तो हम x बता देंगे, ठीक है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1, यानी टाइम की एक वैल्यू के लिए x की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्या है भाई, आपने कहा y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम की वैल्यू बता दीजिए, हाँ हम y की वैल्यू बता देंगे। y के ऊपर पावर कितनी है 1, t के ऊपर पावर कितनी है 2, इसका मतलब क्या हुआ, y की एक वैल्यू के लिए टाइम की 2 वैल्यू आएंगी। तुमने कहा सब वो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से y की वैल्यू है, टाइम की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। एक बार जब बॉडी ऊपर जा रही होगी, एक बार जब बॉडी नीचे आ रही होगी। अब आपको x और y में रिलेशन निकालना है, तो क्या करें, तो कोई खास बात नहीं, ठीक है। यहाँ से जरा इस इक्वेशन से आप टाइम की वैल्यू निकालिए। तो जब आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को इसके अंदर प्रवेश करा दीजिए, ठीक है। तो y और x में रिलेशन आ जाएगा। तो कैसे आएगा, सो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू u साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे तो कितना होगा, x अपॉन u cos ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, हाँ, हाफ g, और इस जगह पे कितना आ जाएगा, x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वेयर। सो दैट इज हियर।
बस इसको आपको सॉल्व करना है। तो जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका फेमस इक्वेशन आ जाएगा x tan ऑफ थीटा माइनस ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा। ठीक है, सो दिस इज हियर, दिस इज व्हाट वी कॉल द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये मैंने किया सबसे पहले, परंतु ये आपके सवाल का सी पार्ट है, तो मेरा पहले आपसे आग्रह है कि आप इतना काम करिए। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो टाइम को लेकर जो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ, और स्पेशली जेई के सवालों में यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कैसे। तो मैं चाहूँगा कि आप वर्टिकल कंपोनेंट का इस्तेमाल करें और हाँ वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को लिखें। तो आपको क्या होगा, सो आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, तो बोले ठीक बात। इसके बाद आप वैल्यू डालेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू डालेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगा, सो आपने लिखा y इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा u साइन ऑफ थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वेयर। ठीक है, हाँ, तो मैंने इसको लगातार आपको पढ़ना सिखाता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे पढ़ेंगे, बोलो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी 2 बार होगी। ठीक है, टाइम के ऊपर कितना पावर है 2, y के ऊपर कितना पावर है 1। इसका मतलब क्या हुआ, y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी 2 बार होगी। टाइम का पहला रूट ये बताएगा कि बॉडी वहाँ पर पहली बार कब है, टाइम का दूसरा रूट ये बताएगा कि बॉडी वहाँ पर दूसरी बार कब है। ठीक है, अब ये बताइए कि जब बॉडी यहाँ से चली और चलने के बाद इस जगह पर गिरी, ठीक है, तो उसका y का वैल्यू कितना हुआ, आपने कहा 0। हाँ, इस लाइन पर अगर ये 0,0 है तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट लिया जाएगा सबके लिए y कितना आएगा 0। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे देखिए, हाँ, कि y की जगह डालिए 0। ठीक है, और क्या आएगा कि 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी 2 बार होगी। 0 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पर बॉडी 2 बार होगी। टाइम का पहला रूट ये बताएगा कि बॉडी वहाँ पर पहली बार कब है, दूसरा रूट बताएगा कि दूसरी बार कब है। तो आपके सामने क्या आया, तो आपने लिखा हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस ऑफ यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या हुआ, तो अपने कैसे टी कॉमन ले लेते हैं, तो बोले ठीक बात। तो कितना आ गया, हाफ जी टी माइनस ऑफ ये कितना आ गया, यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को 0 रखने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो क्या होगा, सो आपने बोला t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका मतलब बॉडी y बराबर 0 पर t बराबर 0 पर ही होगी। तुमने कहा सब ये बात समझ में आया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितना फायदा होता है कि जहाँ से बॉडी फेंकी गई तो t बराबर 0 वहीं तो होगा। ठीक है, और दूसरा जब आप डालोगे तो क्या आएगा, सो बोला हाफ जी टी माइनस ऑफ यू साइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हाफ जी इज इक्वल्स टू यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, हाँ, और यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो फ्लाइट टाइम को ऐसे करना, अगर आप जेई के लिए एडवांस के लिए जा रहे हो, ठीक है, खाली फॉर्मूला याद करोगे तो एडवांस के सवाल नहीं निकल कर आएंगे। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, ये क्या आ गया, फ्लाइट टाइम। ठीक, अब इस फ्लाइट टाइम का हम रेंज के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, तो कोने में लिख दे रहा हूँ पहले कि भाई हमको आगे का पार्ट भी करना ना सॉल्व। तो टोटल फ्लाइट टाइम कितना आया, तो आपने बोला 2u साइन थीटा अपॉन जे। ठीक है, हाँ, अब हम मैक्सिमम हाइट के लिए जाएंगे और रेंज के लिए जाएंगे। ठीक, पहले इतना काम करिए। अब यहाँ पर से इसी ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ हेयर, और इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं दैट इज़ टेकन एज एच मैक्स। तो इसके लिए फंडामेंटल्स क्या है, तो आपने लिखा कि भाई हम ऐसे लगाएंगे वी स्क्वायर, ये बड़ा आसान है, जल्दी निकल के आ जाएगा, यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। ठीक है, हाईएस्ट वेलोसिटी कितनी है, तो आपने बोला 0, u की जगह कितना है, तो बोला u साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2g, और ये कितना हो गया h मैक्स।
ठीक है, यहाँ से आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो एच मैक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। सो जवाब आया यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। हाँ, सो दिस इज हेयर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एच मैक्स। ठीक है भैया, अब क्या होता है, तो यहाँ पे बोला गया रेंज निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे निकल के आ जाएगी द हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, ये देखिए अब रेंज क्या है, तो आपने बोला सर रेंज के लिए तो ये है, देखिए अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये देखिए आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी को बोला जाएगा रेंज। ठीक है, अब चूंकि हम x डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, इसलिए हम इस इक्वेशन के x कंपोनेंट को ख्याल में रखेंगे। तो हमने कहा हाँ सर ये तो फंडामेंटल है ही है। अब रेंज के लिए क्या लिखेंगे, तो पूरा फॉर्मूला लिखा जाए x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, एक्सेलरेशन कोई है नहीं तो इसको लिखा जाए 0, x की जगह क्या लिखा जाए, तो आपने बोला u के स्थान पे लिखा u cos ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा, तुमने कहा सर इसीलिए लग रहा है आपने टोटल फ्लाइट टाइम रखा है, जितनी देर तक ये वाला कंपोनेंट बॉडी को ऊपर उठाएगा उतनी देर तक ये वाला कंपोनेंट बॉडी को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपने लिखा x बराबर u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t कितना हो गया 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई g। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 2u स्क्वेयर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। सो दैट इज ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को शिफ्ट करके यहाँ पे ले आना, ये देखो, और इसको ब्रैकेट में रख देना। तो फॉर्मूला किसका बन गया, तो आपने बोला u स्क्वेयर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि भाई हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर कब होगी, उस एंगल के लिए निकालना है। तो क्या हो गया, आपने बोला सर ये जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला है, ये देखिए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए ये वाला है और ये मैक्सिमम हाइट के लिए, इन दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा। सो आपने बोला उस एंगल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट दोनों सेम आएंगी, दैट इज द पॉइंट। अब इसका एक पार्ट है वो सर्कुलर मोशन के बाद में सॉल्व होता है, ठीक है ना, हाँ, तो उसको मैं आगे कराऊंगा।